नो सर। ओके, तो हम प्रैक्टिकली जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, बेसिकली हमारा एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने का सेशन है। तो हम एक इसमें सिंगल पेज की एग्जांपल करना जा रहे हैं। सिंगल पेज दैट इज़ लेटर। तो यू कैन सी कि व्हाट इज़ अ लेटर, हाउ यू कैन टाइप अ लेटर बाय यूजिंग MS वर्ड। अच्छा, जो हम लेटर की बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट पर्सनल लेटर, दिस वन इज़ प्रोफेशनल लेटर that is normally communicated for various information in the organization. सपोज केस एक यूनिवर्सिटी आपको एक नोटिस सेंड करती है, एक लेटर सेंड करती है अबाउट योर फी या अबाउट योर मार्क्स ऑफ द फाइन टर्म। तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लेटर। वो भी एक लेटर है जो कि इंफॉर्मेटिव लेटर है, जो एक प्रोफेशनल लेटर है, जो प्रोफेशनल कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ किया जाता है। या एक कंपनी है अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहती है अबाउट देयर प्रोडक्ट्स कि दिस इज़ माय न्यू प्रोडक्ट, तो वो भी एक लेटर की फॉर्म में, सेल लेटर की फॉर्म में वो लेटर या मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है अपनी कस्टमर को। या अगर कस्टमर से कोई इंक्वायरी है उनकी, उनको रिप्लाई करना है, तो आप उस इंक्वायरी का रिप्लाई करते हैं यूजिंग लेटर। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन में यू कैन सी कि यू हैव टू डिफाइन और एक्सप्लेन ओनली दी रिक्वायर्ड टॉपिक ओनली। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक टू द पॉइंट बात करनी है। यानी सपोज कि अगर यूनिवर्सिटी आपको लेटर सेंड करती है अबाउट योर फी, तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एक दो लाइन में ही एक्सप्लेन कर देगी कि जो योर फी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इज़ नॉट पेड येट। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी कर, ये एक लाइन ही काफ़ी है। ठीक है, तो आमतौर पे जो पर्सनल लेटर्स होते हैं उनके अंदर हम पर्सनल डिस्कशन करते हैं, बट इन द केस ऑफ प्रोफेशनल लेटर यू जस्ट डिस्क्राइब द मेन टॉपिक। अच्छा, लेटर के कंटेंट किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, दिस इज़ नॉट इंग्लिश क्लास के इसमें लेटर कैसे टाइप किया जाता है, मैं ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ ताकि, लेकिन इसको फॉर्मेट करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें, ये एक पेज आपके सामने ओपन है। तो सबसे पहले जो हमें लेटर बनाने के लिए जो चीज़ समझनी है वो क्या है, लेटर की जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर। वो रिक्वायरमेंट ये है कि लेटर हमेशा के लिए जब भी लिखा जाएगा तो दिस इज़ ऑन लेटर साइज पेज। ठीक है, लेटर साइज पेज जिसको हम A4 पेज भी कहते हैं, जिसका साइज 8.5 बाय 11 इंचेस होता है। ठीक है, तो लेटर कभी भी इससे छोटे पेज पे नहीं लिखा जाएगा, ना इससे बड़े पेज पे लिखा जाएगा। ये एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है लेटर को टाइप करने के लिए। और फॉर्चुनेटली जब आप लेटर को, सॉरी, MS वर्ड को ओपन करते हैं तो यू हैव डिफ़ॉल्ट पेज साइज लेटर साइज, यानी आपके पास जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो लेटर साइज ही होता है। ये देखें 8.5 बाय 11 इंचेस। तो इसका मतलब लेटर टाइप करने के लिए यू डोंट नीड टू चेंज द साइज ऑफ पेज। ओके, लेटर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, यू कैन सी के उसमें सबसे द टॉप इज एड्रेस पोर्शन। जैसे हेडर भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी हेडर होगा, जैसे फर्ज करें एक लेटर UMT सेंड कर रही है किसी स्टूडेंट को, तो यू कैन सी एट द टॉप ऑफ द पेज आ लोगो ऑफ UMT एंड एड्रेस एटसेट्रा। ठीक है, ये लिखा होगा ऐसे UMT लाहौर। दिस इज नॉर्मली हेडर, क्योंकि आमतौर पे जो कंपनीज के लेटर्स आते हैं उनके हेडर्स फिक्स होते हैं, प्रिंटेड होते हैं पहले से। तो अगर लेटर पे लेटर हेड पहले से प्रिंटेड हैं, देन यू डोंट नीड टू टाइप कंपनी नेम अगेन। यानी हमारे पास जो पेज है वो पहले से ही प्रिंटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हेडर जो है उसका कंपनी के लोगो का या उसके एड्रेस का पहले से प्रिंटेड है। तो जब हम टाइप फिर करेंगे तो फिर हम यहाँ पे डोंट नीड टू टाइप द नेम ऑफ द कंपनी, इसका मतलब है। बट यू हैव टू सेट अ मार्जिन फॉर दैट, क्योंकि हमारा हेडर पहले से ही वहाँ लिखा होगा, प्रिंटेड फॉर्म में होगा।
तो इसका ये मतलब है कि हमें अपने टाइपिंग करते वक्त हमें टॉप मार्जिन चेंज करना पड़ेगा। फिर अगर आपके हेडर का साइज एक 1 इंच का है तो टॉप मार्जिन 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये हम चेंज करेंगे यहाँ पे। तो पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, और यहाँ से जो टॉप मार्जिन है इसको हम 1 इंच तो ऑलरेडी है, लेकिन 1 इंच आपके लेटर हेड पे जो लेटर हेड का जो लोगो या कंपनी का नेम प्रिंटेड फॉर्म में है वो भी 1 इंच का हो सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कि डिफरेंट कंपनी के लेटर जो हेडर्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। किसी का हो सकता है 1.5 इंच का हो, किसी का हो सकता है 2 इंच का हो, किसी का हो सकता है 0.5 इंच का हो। एज पर द साइज यू कैन एडजस्ट द साइज हियर। तो इसमें 1 इंच ऐड कर लें। 1 इंच तो पहले हमारा डिफॉल्ट है ना, तो जितना एक्स्ट्रा है वहाँ पे वो इसमें ऐड कर दें। तो अगर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा वहाँ पे है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंपनी का लेटर हेड है, जिसपे हमारा लेटर हेड पे जो कंपनी का नेम पहले से लिखा हुआ है या उसका लोगो पहले से बना हुआ है, उसके ऊपर हमारी जो टेक्स्ट है वो प्रिंट नहीं होगी। हमारे टेक्स्ट हम उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है इसका। तो जब हम इस पे ये प्रिंट करेंगे तो, लेकिन इसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर हेड, लेटर हेड। तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा लेटर हेड 1 इंच का है। ओके, नाउ यू हैव टू टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, यानी जिसको लेटर सेंड किया जा रहा है उस बंदे का नेम क्या है। एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, सपोज के हम यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को लेटर सेंड कर रही है अबाउट देयर फी रिमाइंडर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फर्स्ट मिस्टर Bilal is the name of the recipient and what is his address. ये नॉर्मली एड्रेस हमेशा 2 लाइन में होता है। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द टाउन और स्टेट वगैरह, और सेकंड इज द नेम ऑफ सिटी एंड कंट्री। डिपेंडिंग हो, अगर तो लेटर हेड लेटर जो आपका सॉरी एड्रेस से काफ़ी लेंथी हो तो फिर उसको 3 लाइन्स में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है डेट। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताने लगा, और जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हैं वो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर प्रेस एंटर की 2 टाइम और मोर देन 2 टाइम। एंटर की आप एक से ज़्यादा बार प्रेस नहीं कर सकते। दिस इज अगेन अ रूल, यू डोंट प्रेस एंटर की मोर देन। सर माइक में डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि दिस इज आल्सो रूल कि जब भी आप कुछ चीज़ टाइप करते हैं, चाहे वो सिंगल पेज डॉक्यूमेंट हो या मल्टी पेज डॉक्यूमेंट हो, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर की मोर देन 1 टाइम। यानी आप एक बार प्रेस करके सेकंड लाइन में तो आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से बिल्हौर के एंटर क्लिक किया तो मैं सेकंड लाइन पे आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार और एंटर प्रेस नहीं करूँगा। दिस इज अगेंस्ट द रूल। यानी अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ इस तरह से तो आपको एक लाइन एक्स्ट्रा नज़र आ गई है। तो आपके लिए तो अच्छा लग रहा है कि अब मैं डेट लिख सकता हूँ। सपोज करें मैं आज की डेट है 3 अप्रैल, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन आपने डाल दी। दिस एक्स्ट्रा लाइन इज अगेंस्ट द रूल, ये हम नहीं कर सकते। हम इसी तरह ही जाने देंगे इसको। तो नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज अ डेट एंड थर्ड वन इज सब्जेक्ट लाइन। लेटर की सब्जेक्ट लाइन होती है कि व्हाट दिस लेटर अबाउट। यू हैव टू टाइप हियर
subject first of all. Subject is your fee reminder. ठीक है, यहाँ एक स्पेस दे सकते हैं. After subject line, you have to type the body of the letter. And the body of letter is the content that you need to type there, or message that you want to convey or communicate with the student. तो हम ये कैसे लिखेंगे? सपोज कुछ भी लिख सकते हैं. Is hereby informed that you of the month of March will not be kindly हेलो हेलो मैंने कंटेंट लिख दिया कि it is in here been informed that your fee of month of March is still not paid. Kindly deposit your fee as soon as possible. एक मैसेज और भी लिख सकते हैं, बिकॉज कि हो सकता है जो लेटर जब रिसीव करें आप उस वक्त तक आप फी पे कर चुके हो. तो दैट्स व्हाई कंपनीज आल्सो राइट अ न्यू वन मोर लाइन हियर कि दैट इज इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड. ताकि अगर आप माइंड ना करें, आपको लेटर आ गया और अपने फ़ी पे कर दी है, क्योंकि लेटर तो सपोज करें कि किसी भी वीक के फर्स्ट वीक में सपोज आपको मिल जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम आप फ़ी पे कर दें. तो इसलिए एक मैसेज में ये लाइन लिखी जाती है नॉर्मली एट द एंड ऑफ द मैसेज के इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड. Okay, next part of the letter is salutation remarks. Okay, you want to end the letter, and our professional letter is normally ended by using a keyword that is called best regard, या फिर ये भी लिखा जा सकता है, या फिर लिख सकते हैं हम yours truly. It depends. Then the name of the sender. सपोज करें ये क्योंकि लेटर अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से जाएगा, तो यू कैन सी हेयर द नेम ऑफ द अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर. ठीक है, तो ये मेरा लेटर कंप्लीट हो गया. तो ये मेरे सिर्फ सेक्शंस जो थे मैंने बना दिए. दिस फर्स्ट सेक्शन इज योर address of the recipient, name of the address or name of the recipient and his address. Second part is current date. Third is subject line. Fourth is body of text, body of letter. And fifth is salutation. And last one is name of the sender. And sometime you also attach some document with the letter. Suppose कि अगर आप किसी को ये admission की information send कर रहे हैं कि this new admission is open there, ठीक है, तो आप उसको एक साथ prospectus भेजना चाहते हैं या कोई वैसे pamphlet भेजना चाहते हैं साथ, तो लास्ट पे enclose
ठीक है, एनक्लोज का वर्ड डाल के हम ब्रोशर लिखते हैं, जैसे जैसे का मतलब कि इसके इस लेटर के साथ एक ब्रोशर भी अटैच हुआ है या इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये अभी तक कोई बात किसी ने पूछनी है? वेरी सिंपल। ये एक लेटर की मैंने स्ट्रक्चर बनाया जस्ट आपके सामने। एक लेटर को बनाने के लिए यू नीड टू टाइप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर, तो उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी था। जी कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं मुझे। सर ये लास्ट में क्या लिखा है आपने? एनक्लोज कि आप इसके साथ क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब लेटर किसी को हम सेंड कर रहे हैं तो साथ एक ब्रोशर भी अटैच कर दिया हमने लेटर के साथ। लेकिन नॉर्मली इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये मैं अभी जो लिख रहा हूँ फी रिमाइंडर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ ये हो सकता है तो फी चलान होता है, फी चलान कह सकते हैं हम डेफिनेटली। तो फी चलान आप सेंड कर सकते हैं साथ, ताकि वो बैंक में आप डिपॉजिट करवा सकें। इनक्लोज का मतलब है कि सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज और अटैच विद दिस लेटर। तो जब रेसिपिएंट इस लेटर को रीड करेगा तो उसको जब पता चलेगा कि इस लेटर के साथ ये भी एक डॉक्यूमेंट अटैच था, तो अगर वो फर्ज करें स्किप हो जाता है, उस कहीं गिर जाता है, तो उसे पता है कि इसके साथ फी चलान है, तो वो उसको फिर क्लिक कर लेगा। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का भी फर्दर? ओके, अब द मेजर पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फॉर्मेटिंग। अब इस लेटर को हमने फॉर्मेट करना है। दिस इज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू फॉलो द प्रोफेशनल रूल्स आल्सो। यानी इसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे कि इट बिकम्स प्रेजेंटेबल। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि formatting is a way to apply various rules and different things on a document, those make that document presentable and attractive. तो अगर मैं इस पेज को ज़रा थोड़ा वैसे छोटा कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि मैं देख सकूँ कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो पेज कैसा लगेगा। ये देखें, ये है आपका कंटेंट, वेरी शॉर्ट कंटेंट। तो सिंगल पेज तो बात की बात है, सिंगल पेज से भी कम नज़र आ रहा है, लेकिन पेज को कट नहीं कर सकते ना हम इसको। चाहे लेटर आपका एक लाइन का हो या एक पैराग्राफ का हो या दो पैराग्राफ का हो, यू हैव टू यूज फुल पेज। ये नहीं कर सकते कि इसको दरमियान से काट के भेजने के लिए। तभी आपको लेटर ऐसा रिसीव हुआ हो जिस जो फटा हुआ लेटर तो नहीं आएगा ना, कटा हुआ पेज तो नहीं आएगा आपको, हमेशा लेटर पूरे पेज का ही होगा। अब फॉर्मेटिंग का जो पहला यहाँ रूल वो ये है कि यू हैव टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा स्पेस। ये जो हमें पूरा पेज नजर आ रहा है ब्लैंक, दिस ब्लैंक पेज इज नॉट लुकिंग गुड। टू मेक एनीथिंग अट्रैक्टिव यू नीड टू मेक बैलेंस बिटवीन दी लाइंस एंड ब्लैंक एरिया। यानी अगर आपको एक कमरे का एक हिस्सा बिल्कुल खाली नजर आए और एक में बहुत सारी चीजें पड़ी हों, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एम्प्टी एरिया उसके अंदर भी कुछ चीज रखनी पड़ेगी, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। अब ये लेटर को भी बैलेंस करना है कि द टॉप पार्ट ऑफ दिस लेटर इज वेरी मच बल्की, बट द बॉटम साइड यू कैन सी नथिंग। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, यू डोंट हैव अ कंटेंट। कंटेंट तो जो था वो मैंने लिख दिया सारा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब क्या करें? सर दरमियान में कर दे। दरमियान में कर दें। अब बिल्कुल दरमियान में भी रख देंगे फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से भी बहुत खाली नजर आएगा, नीचे से भी बहुत खाली नजर आएगा। तो बैलेंस करना है हमें, ठीक है। बैलेंस सर फॉन्ट साइज से और फॉन्ट फॉन्ट साइज साइज कर दे। ओके। यानी एक आप में से कह रहा है जी फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, एक आप में से कह रहा है जी इसको सर लाइन स्पेसिंग भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। क्या हो सकता है? लाइन स्पेसिंग ज्यादा हो सकती है। लाइन स्पेसिंग भी ज्यादा की जा सकती है, ठीक है, ये भी रूल हो सकता है। अब चलें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि ये एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे जो सेक्शंस है ना,
ये सेक्शन जैसे पहला था रेसिपिएंट एड्रेस, फिर है डेट, उसके बाद है सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद है लेटर बॉडी, फिर हमारा सैल्यूटेशन का है। ठीक है, ये अभी सारे साथ साथ चिपके हुए हैं ना, क्योंकि मैंने कहा था कि यू डोंट एंटर की टू टाइम, तो एंटर की को तो हम प्रेस नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब हमें वहां स्पेस क्रिएट करना है, हम इन सेक्शंस को सेपरेट करना चाहते हैं। अगर सेक्शंस को सेपरेट कर देंगे तो यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस देयर बिफोर एंड एंड ऑफ द सेक्शन। तो ये स्पेस क्रिएट करने जब हम करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो ब्लैंक एरिया कवर हो जाएगा ना, यानी जो इतना सारा खाली एरिया नजर आ रहा है हमें, जब हम इसमें स्पेसेस क्रिएट करेंगे तो ये थोड़ा सा तो कमी आएगी इसमें। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं। तो फर्स्ट रूल इज टू सेपरेट द सेक्शंस ऑफ लेटर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? ओके, बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन और बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड सेक्शन। ठीक है, कर्सर को ले आए, कर्सर को यहाँ रखें, इस लाइन में रख दें, and then you have to click on the home tab, पैराग्राफ के सेक्शन में आएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, और यहाँ से हम इस एरो को क्लिक करते हैं, पैराग्राफ सेटिंग्स, क्योंकि हमें कुछ सेटिंग यहाँ नज़र नहीं आ रही या हम उसको ज़रा वाज़ेली देखना चाहते हैं। क्लिक हेयर, नो यू कैन सी स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, यानी हमें स्पेस क्रिएट करना है ना, वो स्पेस बिफोर भी हो सकता है, वो स्पेस आफ्टर भी हो सकता है। तो हम बिफोर में कर लेते हैं कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी, एंड पे करना चाहिए, किस में करना चाहिए, दिस इज अप टू यू। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसको बिफोर कर लें या आफ्टर में कर लें, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, लेकिन दोनों में भी कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस ज़्यादा बेहतर करना है तो दोनों में कर दें। चलिए मैं बिफोर में कर रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी पैराग्राफ यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस ऑफ 20 पॉइंट्स। मैं 20 लिख रहा हूँ अभी चेक करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। प्रेस ओके। नाउ यू कैन सी अ स्पेस बिटवीन एड्रेस एंड डेट। अब इससे ज़्यादा स्पेस अगर हम करेंगे तो दैट नॉट अ बेटर चॉइस। ओके, हमें इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस भी नहीं बना देना ना, खाली एरिया को कवर करने के लिए बहुत चीज़ों को एक देखें ना, अगर आपने टेबल, एक कमरे में टेबल और सोफ़ा को फिक्स करना है तो एक जगह टेबल रख दें और उसके बाद काफ़ी डिस्टेंस के पास सोफ़ा रखें तो अच्छा तो नहीं लगेगा। यानी सोफ़े और टेबल के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस ही रखेंगे तो फिर ही अच्छा लगेगा। यस सर। ये नहीं करना कि हम इस पूरे कमरे को फिल करना है, पेज को फिल करना है तो अब इन चीज़ों को इतना स्पेस बना देंगे फिल हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। तो इट मीन कि 20 पॉइंट स्पेस इज एनफ। अब हम यही स्पेस हर सेक्शन के साथ कर देते हैं, यानी डेट के साथ भी कर दिया है, सब्जेक्ट लाइन के साथ भी कर दें। तो यहाँ लिखते हैं 20, बॉडी के साथ भी कर दें। अब ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे, या बेस्ट रिगार्ड्स लिखते हैं या योर्स ट्रूली लिख लें, लेकिन जो प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं उसमें योर ट्रूली लिखा होता है। इसमें भी 20 कर दें। और अच्छा, एक हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे योर्स ट्रूली लिखा हुआ है उसके नीचे जो सेंडर का नेम है, सेंडर बेसिकली यहाँ पे सिग्नेचर करता है, यानी आफ्टर योर्स ट्रूली दैट पर्सन हैज़ टू साइन द डॉक्यूमेंट। अब सिग्नेचर करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए हमें, क्योंकि एक लाइन में तो, क्योंकि समटाइम लोगों के सिग्नेचर हाइट में ज़्यादा होते हैं, समटाइम लोगों के सिग्नेचर विड्थ में ज़्यादा होते हैं। तो चाहे वो हाइट में ज़्यादा है, विड्थ में ज़्यादा, तो यू हैव टू क्रिएट अ
space there for that signature. तो हम नवीद खान जैसे ना लिखा मैंने यहाँ पे, इससे पहले हम 20 या 40 कर देते हैं। अब देखें सिग्नेचर के लिए जगह काफ़ी बेहतर हो गई है, यहाँ पे उसके सिग्नेचर आ सकते हैं सामने से। उसके बाद एनक्लोज अगर लिखा हुआ है तो इसको भी सेपरेट करना हमने। Now you can see कि now this document looks much better। यानी बिफोर अगर हम इस स्पेसिंग से पहले अगर देखते थे तो हमें लेटर को क्लियरली अंडरस्टैंड करना मुश्किल था, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी थी। लेकिन अब हमने उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो अब हम हर चीज़ को इजीली देख सकते हैं कि कौन सेक्शन कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और इसका नेम क्या है सेक्शन का, और इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो यू कैन सी अ क्लियर मैसेज। और अगर अब हम ज़रा स्पेस चेक करें कि कितना बाकी अभी है, तो यू कैन सी कि मोर देन हाफ पेज इज कवर्ड, यानी अभी तकरीबन 60% कवर हुआ है। इसको दोबारा से स्टार्ट कर लें। तो अभी भी यू कैन सी कि 40% स्पेस अभी है नीचे तकरीबन। ठीक है, यहाँ तक द फर्स्ट रूल यू हैव लर्न कि you need Yes, to sir. create space among the between these sections of the letter। अब आ जाते हैं सेकंड आपने बात की किसी स्टूडेंट ने कि फॉन्ट साइज चेंज कर दें। प्रोफेशनल लेटर में जो फॉन्ट साइज है नॉर्मली वो हम मैक्सिमम जो रख सकते हैं, वैसे तो 12 साइज, 12 से ज़्यादा नहीं रखना सकते। ठीक है, अब 11 तो ऑलरेडी है, तो इसका लगे हम चलें 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं। अगर बहुत भी ज़्यादा चलेंगे, अगर आप ज़रा थोड़ा सा करेंगे 14 साइज कर लें, लेकिन 14 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना। लेकिन वैसे बेहतर तो ये है कि हम इसको 12 ही रखते हैं। चलो हम 12 कर लेते हैं, हम उस पर भी नहीं जाते। तो क्या करते हैं, इस पूरे लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले एंड चेंज द इट्स साइज। अच्छा, लेटर पे जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में कभी भी हम फॉन्ट के स्टाइल को, ऐसे स्टाइल को चूज नहीं कर सकते दैट इज नॉट रीडेबल। यानी हमें क्लियर फॉन्ट यूज करने हैं। यानी अगर फर्ज कर मैं यहाँ से कहूँ कि आप फॉन्ट में से जाएं और ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, दिस फॉन्ट इज नॉट क्लियरली रीडेबल। या मैं आपसे कहूँ कि आप फॉन्ट में जाएं और ये वाला फॉन्ट यूज कर लें, दीज आर नॉट अलाउड फॉन्ट इन लेटर। लेटर में इस किस्म के फॉन्ट या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में ये फॉन्ट यूज नहीं हो सकते। प्रोफेशनल सिंपल डॉक्यूमेंट में वो फॉन्ट यूज होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडेबल हैं, जैसे कि So simple. कैलिबरी है, ठीक है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, तो ये फॉन्ट यूज कर सकते हैं। दीज आर अलाउ फॉन्ट इन लेटर। तो नॉर्मली आजकल जो ज़्यादा कॉमन फॉन्ट है वो कैलिबरी है, लेकिन यू कैन आल्सो यूज एरियल और एरियल ब्लैक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एरियल ब्लैक जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉन्ट है, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करना होता हमें। हम सिंपल एरियल यूज़ कर सकते हैं, या पर जो डिफ़ॉल्ट कैलिबरी भी चल रहा है ये यूज़ कर सकते हैं, इज़ नॉट प्रॉब्लम। ओके, अब एक जो लाइन हमारे पास हो रहा है जिसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वो है सब्जेक्ट लाइन। क्योंकि सब्जेक्ट लाइन हमारे लेटर का टाइटल है, तो टाइटल को आप थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप इसको सिलेक्ट कर लें और इसका साइज़ अगर आप बाकी अगर 12 रखा हुआ है तो इसको आप 14 कर लें। और इसके साथ साथ हम लेटर की हेडिंग को, ये जो हेडिंग है इसको बोल्ड तो नहीं करेंगे, बट यू कैन मेक एम्फेसिस ऑन दैट बाय यूजिंग अंडरलाइन। अंडरलाइन से हम इसको एम्फेसाइज कर लेंगे। इस सब्जेक्ट की हेडिंग को आप बोल्ड कर सकते हैं,
ये देखें हर चीज अप्लाई नहीं करनी, यानी जो चीज अप्लाई करनी यहाँ पे तो उसको अप्लाई करने से पहले आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, व्हाई यू आर डूइंग दिस कमांड है। यानी अगर मैं किसी को अंडरलाइन कर रहा हूँ तो व्हाई, बिकॉज कि दिस वन इज इम्पोर्टेंट। हम बाकी टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि योर फी ऑफ रुपीज 20,000 ऑफ, अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे 20,000 इज इम्पोर्टेंट, यानी बताना जरूरी है ना। आपके जो क्लाइंट है, जो आपका स्टूडेंट है, उसको ये पता चलना चाहिए कि उसको फी कितना पे करनी है। फी रिमाइंडर से तो उसको पता चल गया कि मेरी फी नहीं हुई जमा, लेकिन करवानी कितनी है। तो यू कैन मेक दिस टेक्स्ट, दिस पार्ट ऑफ टेक्स्ट बोल्ड, इसको बोल्ड कर लें कि ताकि उसे पता चल जाए कि उसने एक्चुअली जो फी पे करनी है वो कितनी अमाउंट है, 20,000 है। तो ये नहीं करना कि पूरी लाइन भी बोल्ड कर दें या पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दें या उसको इटैलिक कर दें। ये आपको समझना है कि कौन सा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। You have to apply that emphasis on that part of the line or word or phrase only. तो हम तो लेटर साइज भी चेंज कर चुके हैं, इससे ज़्यादा साइज अब हम चेंज नहीं कर सकते जा रहे हैं। मज़ीद क्या कर सकते हैं, अभी भी हमारा जो लेटर है काफ़ी प्रॉब्लम है इसमें, अभी जगह काफ़ी ज़्यादा है। एक स्टूडेंट ने कहा था जी लाइन स्पेसिंग क्रिएट की जा सकती है। यस, लाइन स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग इज नॉर्मली इन दी बॉडी टेक्स्ट ओनली, यानी जो इस लेटर की बॉडी है सिर्फ उसमें कर सकते हैं, किसी और जगह तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाकी तो आपकी ऑलरेडी एक एक लाइन की ही सारी सेक्शंस है ना, तो उसमें तो लाइन स्पेसिंग हो ही नहीं सकती। तो लाइन स्पेसिंग इज ओनली इन दी बॉडी। तो आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, अगेन जाएं पैराग्राफ सेटिंग्स में, एंड हेयर यू कैन सी लाइन स्पेसिंग, ये क्लिक हेयर एंड मेक इट डबल। डबल से ज़्यादा तो नहीं लगेगी ना, डबल कर दो। यानी थोड़ा सा और बेहतरी आ रही है। ओके, अब ये भी हमने कर लिया, यानी हमने लाइन स्पेसिंग भी कर ली, फॉन्ट साइज भी चेंज कर लिया है, और सेक्शंस के दरमियान स्पेसिंग भी कर दी है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टास्क, क्या है कि अभी भी क्योंकि हमारे पास क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा है, तो यू हैव टू मेक दिस स्पेस मोर कम्पैक्ट अगेन। तो वो कैसे करेंगे, अब हमारे पास एक जो ऑप्शन है वो है पेज मार्जिन की, जो हम पहले सेट किया था टॉप के लिए ओनली किया था हमने। अब हम पेज मार्जिन लेफ्ट और राइट का भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हमारा लेटर और ज़्यादा उसकी जो स्पेसिंग एक्स्ट्रा हुई है वो कम हो जाएगी उसमें। तो पेज लेआउट में जाएं, मार्जिन्स में जाएं, अगेन कस्टम मार्जिन में जाएं, और लेफ्ट एंड राइट को 0.5 इंच बढ़ा दें। अब इससे भी ज़्यादा नहीं कर सकते ना, मसला ये है हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं बट नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इतना ही करेंगे, दैट दैट वुड रीजनेबल। देख सकते हैं आपके नो यू कैन फील के कुछ और बेहतरी आ गई है। कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता फिर तो कोई इशू नहीं था, लेकिन क्योंकि कंटेंट हमारा कम है इस वजह से थोड़ा सा भी हमें डिफ़िकल्टी आ रही है। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और डिस्टेंस क्रिएट कर लें। इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन नहीं है कोई, ठीक है ना। तो अब हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, मजीद हम जो है पेज मार्जिन भी चेंज नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा सिर्फ स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं जो सेक्शंस के दरमियान है।
तो वो उसके लिए हमारे पास एक जगह जो ज़्यादा बेहतर है वो है सिग्नेचर वाली जगह। अब सिग्नेचर वाली जगह को थोड़ा और बड़े कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप पैराग्राफ सेटिंग में अगेन जाएं और इसको यहाँ पे 60 कर दें। दूसरा हमारा जो लास्ट सेक्शन है इनक्लोज वाला, इसको थोड़ा नीचे ही होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल साथ अकाउंट मैनेजर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी आप 60 कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट सेक्शन होता है जो बिल्कुल सेपरेट और बॉटम पे नज़र आना चाहिए उसे। और दूसरा सब्जेक्ट लाइन हमारी है, इसको थोड़ा सा या एड्रेस लाइन या सब्जेक्ट लाइन, इनमें से थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ भी हम इसको 40 कर सकते हैं। Now you can see कि it looks better. ठीक है, तो ये दिस इज अ वे टू फॉर्मेट अ लेटर। तो अगर आप एक दो लाइंस इसमें और लिखी होती तो फिर आपका ये लेटर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता, लेकिन इस केस में भी ये काफ़ी बेहतर हो गया क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है। मैंने एक दो लाइंस का लेटर बनाया, जैसे कि नॉर्मली दो लाइन का लेटर बहुत कम बनाते हैं, 3-4 लाइंस हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में एक लाइन का लेटर भी हो सकता है कि उसमें आपने एक मैसेज कम्युनिकेट करना है। तो उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए आपको 1 लाइन इज अनफ। जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? No. तो आपकी ये असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास के लिए कि ऑल ऑफ यू हैव टू क्रिएट सच अ लेटर। कोई भी लेटर बना लें, वो जरूरी नहीं कि फी रिमाइंडर ही हो, कोई और भी हो सकता है। वो आप कोई किसी कस्टमर को इन्फॉर्म भी किया जा सकता है अबाउट देयर कंप्लेन, अबाउट देयर इंक्वायरी, अबाउट देयर इनवॉइस और बिल, एनीथिंग। या एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के बारे में भी इन्फॉर्म किया जा सकता है कि दिस इज़ योर रिजल्ट ऑफ द फाइनल टर्म एग्ज़ाम।